गुरु प्यारे सत्संग जी, आपका ये भाई विनोद आप सबसे मुखातब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन अनुराग सागर के ये अंश गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे कबीर साहब वचन। भव विस्तार काल की छाया, काल रंग होई जीव रहाया। ब्रह्मा ते उपजे बारा, तिन पुन कथा बहुत विस्तारा। सिमरत शास्त्र पुराण वखानी, ता मैं सकल जीव उरझानी। आज कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, ये सारा संसार सागर इसी प्रकार बनाया हुआ है और यहाँ कोई भी जीव नाम की तरफ ना जा सके। इस भ्रम को बनाए रखने के लिए जीवों को वेदों का ज्ञान दिया गया है। सब जीवों पर काल का ऐसा रंग चढ़ा दिया जाता है कि वे उसके रंगत में जज्ब हो जाते हैं। ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मणों ने लोगों को वेदों का ज्ञान दे देकर उनकी कथाएं सुना सुनाकर और उनके उल्टे पुल्टे रास्ते पर लगा दिया है। उन्होंने जीवों को 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण और 9 स्मृतियों में उलझा दिया है। इस तरह सभी जीव इसमें उलझ गए हैं और वे इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। जीवन को ब्रह्मा भड़कावा, अलख निरंजन ध्यान दृढ़ावा। आप ही भूले और भड़कावे, सत्य पुरुष का मर्म न पावे। निराकार कसकीन तमाशा, सो चरित्र बूझे धर्मदासा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि ब्राह्मणों ने जीवों को परमात्मा की प्राप्ति के लिए अलख निरंजन का ध्यान करने के लिए प्रेरित किया और उनका ध्यान इस ओर दृढ़ कर दिया। ब्रह्मा स्वयं तो वेदों और शास्त्रों की तालीम में फंसे हुए हैं, कुल मालिक सतपुरुष का भेद जानते ही नहीं और दूसरों को परमात्मा से मिलने की बात बताते हैं। सो हे धर्मदास, किस चालाकी से निरंकार यानी कि निरंजन ने यह तमाशा किया है। अब मैं आपको ये सारी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। छंद। असर होए के जीव सतावे, देव रिखी मुन कारणे। पुनधर अवतार रक्षक, असुर मार सहारणे। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, किस प्रकार से कच्छ, मच्छ, नरसिंह, बल, बावन, रामकृष्ण आदि अवतार आए हैं। सुर और असुर भी आए हैं। सुर का मतलब देवता और असुर का मतलब है राक्षस। ये देवता आकर लोगों को उपदेश देते हैं कि जिससे जीव काल के मुख में चले जाते हैं। जिस प्रकार रावण ने लोगों को ज्ञान दिया, उसने लोगों को बाहर मुखी ही रखा। इसी प्रकार राम और कृष्ण ने भी लोगों को भेद दिया है। पहले तो पांडव लड़ते नहीं थे, उनको कृष्ण ने लड़ाया। जब वे लड़े तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, अब हिमालय में जाकर अपने आप को गलाओ यानी कि तपस्या करो, फिर आप इस ब्रह्म हत्या से बच सकते हो। स्वयं ही देवता बना, स्वयं ही असुर होकर कहता है कि लोगों को मारो। परमात्मा आकर इन सुर और असुरों को मार देता है। देवता भी परमात्मा से मिल नहीं सकते क्योंकि देवताओं ने सारी तालीम निरंजन से हासिल की है। अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है तो वह दूसरे अनपढ़ आदमी को पढ़ा सकता है। जहाँ तक किसी की तालीम है वहीं तक वह किसी व्यक्ति को ले जा सकता है। ठीक इसी प्रकार वह परमात्मा स्वयं देवता बनता है, स्वयं ही राक्षस बनता है। राक्षस तब बनता है जब देवताओं को मारता है और लोगों को मारता है और लोगों पर अत्याचार करता है। और देवता तब बनता है जब लोगों को अच्छी तालीम देता है। यह तालीम भी इस प्रकार देता है कि जिससे यह जीव काल के मुंह में चले जाएं। परमात्मा को मिलने की तालीम नहीं देता। इसलिए ही कहते हैं कि काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे। कबीर वचन। जीव को दिखलाए लीला, अपनी महिमा गणी।
यह जान जीवन बांधी आशा, यही रक्षक घनी। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि इसी प्रकार काल के बनाए हुए जीव, अष्टांगी आदि भवानी के पैदा किए हुए ब्रह्मा, विष्णु, शिव और उनकी औलाद नित्य ब्राह्मण वगैरह लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, पर वे निरंजन का ही ज्ञान दे रहे हैं। काल के जाल में लोगों को फंसा रहे हैं और उस जहाज पर चढ़ा रहे हैं जो जहाज काल के देश में जाता है। सोरठा। रक्षक कला दिखाए, अंत भक्ष है जीव को, पीछे जीव पछताए, जबे काल के मुख परे। इस प्रकार से निरंजन अपनी कला दिखाता है और हमारे अंदर ज्योति का प्रकाश है। जब हम आँखों के पीछे आते हैं तो यहाँ सखा ज्योत आती है, फिर झंझरी दीप में झिलमिल ज्योत आती है, सहस्त्रदल कमल में जाकर असली ज्योत आती है। उस ज्योति को हमने देखना है जो दिन रात जल रही है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि पहली दो ज्योतियाँ काल के दायरे की हैं, तीसरी ज्योति को काल के जो जीव ब्रह्म तक जाते हैं देखते हैं। जो निरंजन के जीव हैं और जो वेद पाठ करते हैं, निरंजन की तालीम हासिल करते हैं, वे नीचे ही रह जाते हैं। अष्टांगी उनको वहीं पर रोक देती है। इस प्रकार कहते हैं कि इस काल की मैं क्या बात करूं। चौपाई। 68 तीर्थ ब्रह्मा थापा, कर्म धर्म पुण्य और पापा। दुनिया में 368 तीर्थ हैं, जिनमें से 68 तीर्थ हिंदुस्तान में हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से लोगों को दान पुण्य करने में लगा दिया, पढ़ने पढ़ाने में लगा दिया, ये सारा काम करवाकर उनको नरकों में भेज दिया। 12 रास नक्षत्र 27, 7 वार 15 तिथि 22। कहते हैं कि इस प्रकार 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र हैं। 12 राशियाँ क्या चीज़ हैं? कहते हैं कि नारद और विष्णु जी एक बार चले जा रहे थे। वे एक घर के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि घर में एक औरत बहुत ही रो रही है और चिल्ला रही है। जब वे अंदर गए तो देखा कि क्या बात है। अंदर गए और उस औरत से मिले। औरत को बच्चा पैदा होने वाला था। वह कह रही थी कि हे सच्चे पातशाह, इस बार मेरा छुटकारा करवा दो, मैं सारी ज़िंदगी भर आदमी का मुंह नहीं देखूंगी। नारद कहता है कि देखो गृहस्थ कितना बुरा है, कितनी हालत ख़राब है, कितनी फरियाद कर रही है। वे वहाँ से चले जाते हैं। 5-6 साल के बाद उन्होंने कहा चलो देखें वह औरत जो दुखी थी मर गई या बच गई है। जब वहाँ पहुँचे तो घर में बाहर 3-4 बच्चे बाहर खेल रहे थे। नारद ने पूछा कि तुम किसके बच्चे हो? वे बोले कि हम इस घर वाली औरत के बच्चे हैं। वे औरत के पास गए, बोले कि क्या ये तेरे पुत्र हैं? वो बोली हाँ। वे दोनों औरत से बोले तू उस वक़्त बहुत दुखी थी और सच्चे पातशाह एक बार मेरा छुटकारा करवा दो, मैं कभी भी आदमी का मुंह नहीं देखूंगी। वह बोली महाराज अब क्या करें, गृहस्थी जो हुए इन चक्करों में पड़ना ही पड़ता है। नारद बोला कि यह औरत जो इतनी दुखी थी फिर गृहस्थ में पड़ गई, इसमें भी कोई आनंद है। वह विष्णु से बोला कि मेरी भी शादी करवा दो। विष्णु जी बोले कि नारद तू सबका मुनि है, तू इस चक्कर से बच। वह बोला इस औरत ने इतनी दुखी होने के बावजूद गृहस्थ में पैर रखा, इसमें ज़रूर आनंद होगा। विष्णु बोला कि तू बच जा, लेकिन वह न माना। विष्णु जी बोले अगर तूने शादी करनी है तो जा गंगा मैया में स्नान कर ले। वह गंगा मैया में स्नान करने गया तो वहाँ मगरमच्छ ने उसे अपने मुंह में डाल लिया और दूसरी नगरी में जाकर छोड़ दिया। वहाँ जाकर नारद औरत बन जाता है। आगे मच्छुओं के जाल में मगरमच्छ आ जाता है। उन्होंने मगरमच्छ को काटा तो अंदर से लड़की निकली और मच्छुओं के हाथ आ गई। पालन पोषण करके जवान हो गई। तब एक राजा वहाँ आ गया, वह उसे अपने घर ले गया। औरत बहुत सुंदर थी क्योंकि विष्णु के कहने से बनी थी। राजा के पास जाकर
उसके 60 लड़के पैदा हुए और 12 लड़कियां पैदा हुईं। यह सब होने के बाद नारद फिर गंगा में स्नान करने आता है। वही मगरमच्छ फिर उसे पकड़कर उसी स्थान पर ले जाता है जहाँ से उसे ले गया था। विष्णु जी वहाँ खड़े थे। कहने लगे, हे नारद, बड़ी देर लगा कर आया है। आज जो स्नान करने के लिए तूने बहुत बड़ी डुबकी लगाई है, वहाँ 60 लड़के पैदा कर आया है, 12 लड़कियाँ पैदा कर आया है। अभी कहता है कि नहाने में बड़ा समय लगाया है। नारद बोला कि एक बार आप मुझे उसका रूप दिखा दो। विष्णु जी बोले कि तू अभी फिर बच जा, तू क्यों इन चक्करों में पड़ता है। उस वक्त विष्णु ने उसे 12 लड़कियां और 60 लड़के दिखाए। उसने कहा कि हे सच्चे पातशाह, मैं तो अपनी तवज्जो तोड़ चुका हूँ, काम वासना से, घृष्ट से, पर मेरी लड़कियों का नाम रहना चाहिए। इसलिए 12 राशियाँ मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्क, धन, मकर, कुंभ और मीन उसकी लड़कियां हैं। इसी प्रकार लड़के 60 संपत्तियां बन गई। इसी प्रकार ये सारा सिलसिला, ये सारी चीज़ें मन बुद्धि के दायरे की हैं। सूक्ष्म रूप में सारा सिलसिला हुआ है। संत महात्मा बहुत ही सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। आगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, ये 7 वार बना दिए हैं। 2 दिनों की एक तिथि और इस प्रकार 18 तिथें बना दी। कबीर वचन, चारों युग पुन बांध्यो तानी, घड़ी दंड श्वासा अनुमानी। सारी दुनिया को 4 युगों में बांध दिया, घड़ी, दंड और श्वासों तक का अनुमान लगा दिया। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कहते हैं कि 4 युगों का सिलसिला भी इस तरीके से बना दिया। 4 युगों में आकर किस प्रकार से सच बोलने को परमात्मा के मिलने का मार्ग समझा और यज्ञ करने को परमात्मा से मिलने का साधन समझा। किस प्रकार से दुनिया के अनेकों कष्टों, तीर्थ व्रत और दान पुण्य के कामों में उलझा रखा। दान पुण्य किए स्वर्गों में चले गए, बुरे काम किए नरकों में चले गए। यह सज़ा भोग कर फिर दुनिया में आ गए। आवागमन का चक्कर सिर पर पड़ा ही रहा। मनुष्य जन्म पाकर क्या लाभ उठाया। हैवानों की तरह विषय विकार कमाए और आवागमन में चक्कर में पड़े रहे। काल के चक्कर में ही पड़े रहे, छुटकारा ना पा सके। कार्तिक मास पुण्य को दीना, जमबाजी कोई विरलह जीना। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, ये सारा यमों का खेल है, निरंजन का खेल है। ये सारा खेल अष्टांगी का बनाया हुआ है। इस खेल को कोई कोई जानता है। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि तीर्थ धाम को भाकत महातम, तजे न भरम न चीने आतम। इस तरीके से लोगों को तीर्थों से बांध दिया गया कि जाओ जाकर स्नान करो। अगर कोई आदमी मर गया, जितनी देर तक वह हरिद्वार जाकर उसके फूल या अस्थियां ना फेंके, उसकी गति यानी कि मुक्ति नहीं होनी। इस प्रकार की मूर्खता की बातें लोगों में पैदा कर दी गई हैं। कहते हैं कि काल इस ओर तो जीव को आने ही नहीं देता। वे अपने आप को पहचान ले कि मैं कहाँ से आया हूँ, परमात्मा को कैसे मिल सकते हैं, किसका पल्ला पकड़ोगे, किससे नाम लेना है। शब्द स्वरूपी गुरु जो आँखों के पीछे है, उसके साथ कैसे जुड़ना है, यह सब जानने के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। इन बातों को वे पहचानते नहीं और यम यानी काल जो खेल रचा रहा है, कभी तीर्थ के स्थानों में भेज देता है, कभी दान पुण्य करने में लगा देता है। ये बात वही जान सकता है जो किसी गुरु का शिष्य है, और कोई नहीं समझ सकता। कबीर साहब वचन, पाप पुण्य मह सभय बंधावा, यह विद जीवन को उलझावा। कोई व्यक्ति पाप पर पाप किए जा रहा है और कोई व्यक्ति पुण्य पर पुण्य किए जा रहा है। कृष्ण भगवान जी गीता में फरमाते हैं कि हे अर्जुन, जो तू पुण्य दान कर रहा है, ये सोने की हथकड़ी है, और जो बुरा काम कर रहा है वह लोहे की हथकड़ी है। इस हथकड़ी ने
तुझे कैद ही करना है। ये मत सोच कि मुझे सोने की हथकड़ी पहनाई गई है। इसलिए ही कहते हैं कि पाप और पुण्य का बहुत बड़ा सिलसिला है, इसके अंदर लोगों को बांध दिया गया है। इस तरीके से दुनिया का ये सारा खेल रच दिया गया है। कबीर वचन, बिन सतगुरु बाचे नहीं भाई, सतगुरु शब्द बिन जमपुर जाई। गुरु के बगैर, गुरु के नाम के बगैर ना तो कोई आज तक बचा है और ना ही परमात्मा से मिल सका है, ना ही परमात्मा से मिलने का सवाल पैदा होता है। इसलिए संत महात्माओं के पास जाएंगे, नाम की कमाई करके उस घर को जीवित रहते हुए देखेंगे। इससे आगे कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि हे भले पुरुष, यह एक किराए का मकान है, किसी ने नहीं पूछना। 1 मिनट में शरीर को जलाकर राख कर देंगे। इसलिए तू देख ले यह सारा सिलसिला किस ढंग से बना है। कहते हैं 100 हाथ रस्सा सिरे पर गांठ। सो हे धर्मदास, मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। गुरु के बिना, शब्द के बिना आज तक ना कोई परमात्मा से मिला है और न ही मिलने का सवाल पैदा होता है। रामकृष्ण तौकों बड़े तिन भी गुरकीन, 3 लोक के नायका गुर आगे आधीन। महाराज कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी को भी जाकर गुरु को ढूंढना पड़ा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जो लो पुरुष डोर नहीं लही, तो लो जोनी फिर फई परही। कहते हैं कि जितनी देर पुरुष की डोर ग्रहण नहीं की, यानी कि नाम नहीं लिया, उतनी देर तक परमात्मा से मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सो हे धर्मदास, यह जीव फिर 84 के चक्कर में पड़ेगा। फरमाते हैं कि 30 लाख किस्म के पेड़ बनेगा, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े बनेगा, 14 लाख किस्म के पक्षी बनेगा, 9 लाख किस्म के पानी के जीव बनेगा और 4 लाख किस्म के यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, इंसान और हैवान बनेगा। इन सारी योनियों में से निकलकर फिर जाकर मनुष्य का जन्म मिलता है। करोड़ों और अरबों साल के बाद जाकर इसको एक चांस मनुष्य जन्म का मिलता है। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि यम बाजी कोई चीन न पावे, आशा दे यम जीव न चावे। फरमाते हैं कि किस प्रकार यमों का खेल है, किस प्रकार यम अपना खेल खेल रहे हैं, उसे कोई दुनिया में जान नहीं सकता। उसे कैसे जान सकता है, कैसे अनुभव कर सकता है? केवल और केवल नाम के द्वारा। और नाम संत महात्माओं से मिलता है। उस तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं जाती। काल दिन रात जीव के अंदर बड़ी बड़ी आशाएं उत्पन्न करता जा रहा है, नए नए खेल रचा रहा है। इस प्रकार दुनिया को फेल करता जा रहा है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि प्रथमे सतयुग को व्यवहारा, जीव काल लह कीन आहारा। फरमाते हैं कि सबसे पहले सतयुग था। इस युग में क्या हाल हुआ था? काल जीवों को अपना आहार बनाता था। आगे फरमाते हैं कि 1 लाख जीव नित प्रति यम खाई, महा अपरोल काल कसाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि उस समय की पुस्तकें बताती हैं कि उस युग में काल 1 लाख जीवों को प्रतिदिन खाता था और 1.25 लाख को पैदा करता था। हे धर्मदास, काल बहुत ही प्रबल है, कोई भी उसको पकड़ नहीं सकता। इसे कौन पकड़ सकता है? सतगुरु का नाम ही पकड़ सकता है। और आगे सतगुरु शिष्य को जो नाम देता है, उसे सुनकर यमदूत दौड़ जाता है। जब यमदूत को पता लगता है कि इस शिष्य के पास नाम है, तो वह उसके पास नहीं आता। इस प्रकार गुरु धारण करके हम काल से बच सकते हैं, अन्यथा इस काल से बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि तत्व शिला निष्दिन तह जरही, ता पर लय जीवन कह धरही। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कहते हैं कि इस प्रकार से काल नरकों में जीवों को कष्ट देता है। जैसे आप रेगिस्तान में जाओ और नंगे पैर चलो तो पैरों में छाले पड़ जाते हैं। इसी प्रकार वहाँ पत्थर की बड़ी बड़ी सिलें तैयार की जाती हैं।
जीवों को उन पर खड़ा किया जाता है। जीव तड़पते हैं और बहुत बुरा हाल हो जाता है। कोई भी उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। इस प्रकार से यह सिलसिला प्रलय में जाकर समाप्त होता है। त्रिकुटी तक प्रलय आती है। दुनिया का जितना भी सिलसिला है, मृत्युलोक, पाताल लोक, आकाश लोक सब ढह जाते हैं। और जब महाप्रलय आती है उस समय 10वां द्वार और भंवर गुफा भी ढह जाते हैं। केवल सचखंड में परमात्मा ही रहता है। फिर कभी परमात्मा के मन में हिलोर उठेगी, तब निरंजन की दुनिया बनेगी, सारा सिलसिला दोबारा से बनेगा। इस प्रकार यह जो सारा सिलसिला बना हुआ है, क्या आप सोचते हैं कि यह आज ही बना है? आप हिसाब लगाओ, यह दुनिया का सिलसिला किस प्रकार चल रहा है। 4,32,000 साल कलयुग की उम्र है। 8,64,000 साल द्वापर की उम्र है। त्रेता की उम्र 12,96,000 साल है और सतयुग की उम्र 17,28,000 साल है। जब नरकों में सज़ा दी जाती है तो इस जीव को 1,000 कल्प वहाँ रहना पड़ता है। कल्प कितना लंबा होता है? 1,000 चौकड़ी युग इकट्ठा किया जाए तो एक कल्प बनता है। तो 1,000 कल्प जीव को नरकों में सज़ा भोगनी पड़ती है। वहाँ ऐसे कुंभी नरक हैं जिनकी शक्ल घड़े जैसी होती है। उनके अंदर दुनिया भर की गंदगी भरी होती है। जीवों को उनमें डाला जाता है। इतना समय नरकों में तड़प कर भी छुटकारा नहीं मिलता। फिर 84 के चक्कर में पड़ना पड़ता है। देख लो हम कितने बदकिस्मत हैं कि मनुष्य जन्म को पाकर भी हम इसे व्यर्थ में गंवा रहे हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखे जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।